सतयुग और कलयुग। कलयुग के 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। कितने? 5,500 वर्ष बीत चुके हैं। और 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो देखो अभी तो 5,500 वर्ष चल रहा है, तो 4,26,500 वर्ष शेष है कलयुग के। ये लगा लो तो कितने युगों की बात है। तो उस समय त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? त्रेता में। 12,000 वर्ष उन्होंने, जो आज हम मनुष्य है ना, हम कितना राज्य कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 120 है हमारी। शास्त्र क्या है? शास्त्रोक्त 120 वर्ष की है। तो 120 कहाँ है? बहुत पुराने बुढ़े जो हमारे पहले के पूर्वज, तुम्हारे दादा लोग, परदादा लोग जो थे 12-12 फीट के लोग होते थे, नहीं होते थे। आज हम कहाँ हो गए? 5-6 फीट पे आ गए हैं। धीरे 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 जो है कि बस इतना हो जाएगा मनुष्य, जब ज़्यादा घोर लग जाएगा, अत्याचार, अन्याय है, तो इस चीज़ों से जो है कि फिर क्या होगा, इसका जो है कि एक बार दोबारा जन्म होगा। फिर जो धर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, दया करेगा, दान करेगा, भक्ति में रहेगा, वहाँ पे जो है कि आगे जड़ की उत्पत्ति होगी। और जो अनिष्टता, जो कि अत्याचार, मिथ्याचारी, कपभाषी, कटुभाषी और दुराचारी, यही तो कहते हैं रिश्ते को न पहचानना, वो नहीं करना। तो वही तो चीज़ है, इंसान को काम वासना इत्यादि से जो कि ज़्यादा उसमें लुप्त रहेगा, तो उसमें जो है ज़्यादा कष्ट आता है। इसी प्रकार से उन्होंने तो ये तप किया, इतना 1000 वर्षों का जो तप किया कि हम मनुष्य के प्रति किया। बोला प्रभु वर्णों में तो बटे हैं सारा, मगर जो है कि देह एक है, मनुष्य एक बनाया, ठीक है। बाकी धर्मों में बटे हैं। अपना ही बेटा है तो तुम्हारा बेटा कल नहीं मानता है, वो किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी कर दे रहा है, या ठाकुरों के कर दे रहा है, चाहे हिंदू में कर दे रहा है, तो उसमें आप क्या बोलेगा? एक बात, जो धर्म के प्रति तटस्थ रहेगा तो उसी बिरादरी में रहेगा, उसी जड़ की आगे उत्पत्ति होती है। अन्यथा जो हम अपोजिट करते हैं तो वो अपराध है, वो कष्ट है, उसका हमें भोग भोगना पड़ता है। चाहे ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर हो, चाहे शूद्र हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई, ये तो धर्म भी है। बाकी एक बेटे की संतान, एक बाप की संतान, क्या है? ईश्वर परमात्मा जो है कि भगवान शंकर के नेत्रधारी एक ही है। तो स्वरूप दिया है विष्णु, जल दिया, जल जो हम आज बिना जल का फिर क्या करेंगे? ब्रह्मा जी तो बोला, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उन्होंने उत्पत्ति कराई, इस संसार को बनाया। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारे वंशावली है, सारे वंशज हैं ये, उन वंशजों से हम उत्पन्न हैं। तो आज हमें तीर्थ इसलिए दिया गया है, हमें दोष लगता है इसलिए तीर्थ आते हैं। तो तीर्थ में आने से हमारे पितृ, हमारे सारे जो है कि पूर्वज प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि बोलता है मेरा भक्ति से तीर्थ में, मन से स्मरण करके उनका नाम उच्चारण करके उनको भूवैकुंठ की प्राप्ति होती है, अच्छी सदगति मिलती है, हमारे भी आगे के लिए अच्छा वंश मिलता है, अच्छा कारोबार होता है। तो यही तो चीज़ें, और क्या है। बाकी पुराणों का श्रवण यही है, पुराण बहुत लंबा है, तो इसलिए उन्होंने इतना वर्ष जो तप किया हमारे कल्याण के लिए किया है। हमें बोला उतने 10,000 वर्षों को माइनस कर रखा है, एक दिन के दर्शन मात्र से हमें उतना फल की प्राप्ति मिल गई। कितना सौभाग्य दिया। तो ऋषियों ने कहा कि बोला धन्य हो प्रभु, आपने अपने को नहीं लिया पर परोपकार के लिए, परहित के लिए। ऐसे हमें भी करना चाहिए। जहाँ पे जो अच्छा खा रहा पी रहा है उसका तुम सहयोग करेगा, उसमें भला नहीं बोलता है। और कोई असहाय है इत्यादि है, वहाँ पे साधु है, ब्राह्मण है, गौ माता है, ऐसी जगहों पे आप दान करोगे, खिलाओगा तो आपको दोगुना मिलेगा। ये प्रैक्टिकल जरूर है, ये साक्षात प्रमाण है। और क्या है, यही तो है। तो ऐसे चीज़ें लेके जानी चाहिए, तीर्थ में आने से ही होते हैं। यज्ञ हैं जो बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं ना, बड़ा बड़ा भंडारा कराते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख का भंडारा करा रहा है, तो इतना ये तीर्थ आने से उतना बड़ा फल मिलता है, ये साक्षात प्रमाण। इसलिए रास्ते में साधु संत जो मिलता है, जो भी मिलता है, असहाय मिलता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको अपना इस इच्छा का उनको दान करना है, ठीक है। कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, जो भी अपना यथाशक्ति का यही साथ जाता है, बस यही है। जय श्री राम, जय लोकपाल, जय गुरु गोविंद महाराज जी। तो गुरु गोविंद जी ने भी लक्ष्मण को अपना गुरु माना, अपना ब्राह्मण माना, बोला आप मेरे गुरु हैं, तभी तो आसन दिया है। तो पूर्व काल में जब यहाँ पे साक्षात इतना अच्छा दृश्य देखा तो उन्होंने बोला कि मैं आपका शिष्य बन के रहूँगा। तो उन्होंने भी तप किया, तप करते करते माँ भगवती उनको प्रकट हुई। देखो गुरु गोविंद महाराज
दैत्य था सुमन सुमनामा के 2 दैत्य थे, उन्होंने काफ़ी कष्ट दिया था। तो गुरु गोविंद महाराज जी उनका संहार किया, उनका वध किया। माँ अति प्रसन्न हुई। माँ ने कहा बेटा कहिए आप क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने यही कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर आने वाले कलयुग में जरूर मेरे भक्त मेरा वंशज यहाँ आएगा। पहले पत्रों पे लिखा जाता था, तो बोला आएगा वो मेरा इस तीर्थ के दर्शन करने से, सरोवर के स्नान मात्र से बोला उनका भी यज्ञ सफल करना, उनके पापों को नष्ट करना, उनकी अपराधों को नष्ट कर, क्योंकि मनुष्य जीवन में कई अपराध होता है, हमसे नहीं होता है। तब देखो तो आज वही हो रहा है, साक्षात आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन से ही हम कृतार्थ हो जाते हैं। अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से हमारा अपना घर तक पहुँचते हैं, अपना अच्छा रोजगार में अच्छा मिलता है, योग मिलता है। यही तो है, मन ही मंदिर है। बाकी तो दर्शन है, ये नेत्र दिया। सबसे बड़ा तेज कौन है? नेत्र। नेत्र तो दिखाया है, दिखाता है। अभी अब अपना पंजाब जाएगा तो बोला मैं हेमकुंड गया था। अब दौड़ता कहाँ? मन भागेगा ना। आप वहीं बैठे हैं, या तो अपने घर का भी आविष्करण करेगा तो देखोगे अपने घर का दृश्य मिले, मगर जब सामने आएगा तब दृश्य मिलता है। तो यही है, ये अलौकिक है, ये संसार अपरंपार है। देखो ये कहीं पीढ़ियाँ कहीं लगा देगी, कहीं समय लगेगा। तो देखो अभी तो 5,500 वर्ष ही हैं, तो कितना बोला अभी? 26, हाँ 4,26,000 वर्ष और शेष। देखो तब तक तो कहीं पीढ़ियाँ आ जाएगी, कहीं क्या होगी, परंतु मनुष्य धीरे धीरे खत्म, हाँ छोटा होगा।